आखिरकार लाख निजी सुरक्षा व्यवस्था और बुलेट प्रूफ सहित कई गाड़ियों के काफिले के बीच चलने वाला पूर्वांचल के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक का ज्येष्ठ उप प्रमुख रह चुका अजीत सिंह अपने आप को बचा नहीं सका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या के बाद पूर्वांचल में आपराधिक पारा चढ़ने की आशंका बढ़ गई है। अभी तक जो मामले सामने आए हैं उसमें अजीत सिंह की मौत का मुख्य कारण पूर्व विधायक स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू सिंह की हत्या में उनका गवाह होना था। इस बीच पूर्व विधायक स्वर्गीय सीपू सिंह की पत्नी ने इन चर्चाओं को एक सिरे से खारिज कर दिया कि अजीत सिंह का मुख्तार गैंग से कोई संबंध नहीं था। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर की तलाश में जुट गई है और अन्य आरोपी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह व अखंड सिंह से भी पूछताछ करने के लिए लगा दी गई है। पूर्वांचल के बाहुबली अजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस काफ़ी सक्रिय है। हत्या में प्रयुक्त 2 बाइक में से एक बाइक आजमगढ़ की निकली। हालांकि यह बाइक छठ पर्व के दौरान चोरी हुई थी और बाइक मालिक ने इसका थाने में FIR दर्ज करा दिया था। लखनऊ से आई सूचना के बाद जहानागंज और चिड़ैयाकोट थाने की पुलिस बाइक मालिक के घर पर धमक पड़ी, उसे कागजात और FIR कॉपी के साथ जहानागंज थाने पर ले आई और पूछताछ कर रही है। इन हालातों के बीच पोस्टमार्टम के बाद अजीत सिंह के शव को उनके क्षेत्र मोहम्मदाबाद रवाना किया गया। वाहनों के लंबे काफिले के बीच अजीत सिंह का शव जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वहां रात्रि को काफ़ी भीड़ जमा हो गई। माहौल देख पुलिस ने आनन फानन में वहां से शव को गाजीपुर भिजवाया, जहां गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हो गया। आपको बता दें कि बीते बुधवार को पूर्वांचल के बाहुबली माफिया पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख ब्लॉक अजीत सिंह की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास इलाके विभूति खंड के कठौता चौराहा के पास हथियारबंद बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और फरार हो गए। 39 साल के अजीत सिंह का साथी मोहर सिंह भी इस घटना में घायल हुआ। बताते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 25 गोलियां लगने के निशान हैं, जिसमें 21 गोली आर पार हो गई है। उसके साथी को पैर में 3 गोली लगी है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इसे गैंगवार बताया है। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने जिस अजीत सिंह को अपने गोलियों का निशाना बनाया उसके ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह का पति था। अजीत का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में दबदबा था। पुलिस की माने तो अजीत सिंह एक माफिया और अपराधी भी था। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ अब तक 18 मुकदमे दर्ज हैं, इनमें से 5 हत्या के हैं। अजीत को बीते दिसंबर माह में जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर किया था। हालांकि वह अपने आपराधिक इतिहास और दबंगई के चलते हमेशा चौकन्ना रहता था। चर्चा है कि अजीत सिंह अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ करा कर रखता था। इतना ही नहीं, घर से बाहर निकलते समय 3-4 गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता था। बावजूद इसके भी वो अपने आप को नहीं बचा सका। हत्या के बाद चर्चा है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए आजमगढ़ से बदमाश लखनऊ गए थे। आशंका है कि यह बदमाश पिछले कई दिनों से इनकी रेकी में लगे रहे होंगे, क्योंकि बरामद लाल रंग की गाड़ी को लेकर पुलिस हमलावरों तक पहुंचने में लगी है। अजीत सिंह क्षेत्र पंचायत में ठेके की बात रही हो या क्षेत्रीय राजनीति या फिर अन्य किसी ठेके को, इसको लेकर इलाके में उसका कोई विरोध नहीं करता था। 2005 में क्षेत्र पंचायत की राजनीति ने उसे पॉलिटिकल एंट्री ली थी। उस दौरान मोहम्मदाबाद ब्लॉक की देवसीपुर गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद ज्येष्ठ उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुआ। 2010 में तमाम विरोध के बाद भी उसने अपने प्रभाव से अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। जब यह सीट आरक्षित हो गई तो उसने अपने यहाँ काम करने वाली मनभावती राजभर को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। इलाके में इतना खौफ था कि राजनीति में उसका कोई विरोध नहीं करता था और 2005 के बाद से वह लगातार क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में अपरोक्ष रूप से कार्यभार संभाले था। अजीत के ऊपर पहला आपराधिक मुकदमा 2003 में दर्ज हुआ था। बहरहाल जिस तरह से अजीत सिंह का अंत हुआ उससे पूर्वांचल में एक बार फिर गैंगवार की संभावना बढ़ गई है। इसलिए मऊ और आजमगढ़ पुलिस को भी काफ़ी सतर्क और पैनी नज़र रखनी होगी।